मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों से महत्वपूर्ण तथ्य। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिएगा, याद कर लीजिएगा। मगध जनपद प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। उनमें से एक महाजनपद मगध। मगध महाजनपद का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है ये बताना है आपको। मगध महाजनपद का क्षेत्र है पटना एवं गया, जो वर्तमान में पटना यानी बिहार से लेके और गया तक का जो क्षेत्र है मगध जनपद के अंतर्गत आता था। वत्स महाजनपद का क्षेत्र कौन सा है? इलाहाबाद, जो वर्तमान इलाहाबाद है, इलाहाबाद का मतलब प्रयागराज, वो वत्स महाजनपद के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। कौशल महाजनपद का क्षेत्र कौन सा है? तो अवध क्षेत्र, ये कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या इसके अंतर्गत आती है। वर्तमान में अब फैजाबाद का नाम भी परिवर्तित होकर अयोध्या हो गया है। और इनके पिता राजा दशरथ, उनको भी कौशलेश कहा जाता था, तो उन्हीं से याद कर लीजिएगा। कौशल महाजनपद, वर्तमान अयोध्या का क्षेत्र, अवध क्षेत्र। अवंती महाजनपद का क्षेत्र मालवा क्षेत्र। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगृह थी। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया उदयन द्वारा। ये सारे के सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा। 16 महाजनपदों की सूची वाला जैन साहित्य हमें मिलता है भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों की सूची वाला जैन साहित्य भगवती सूत्र में मिलता है। सिकंदर महान का समकालीन मगध का राजा घनानंद था। जिस समय मगध में घनानंद का शासन था, उसी समय सिकंदर ने अफगानिस्तान की ओर से भारत पर आक्रमण किया। तात्कालिक राजा पोरस से उसका युद्ध हुआ और युद्ध में पोरस की हार भी हुई थी। प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसका इतिहास मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। पद्योत कहाँ का राजा था? पद्योत अवंती का राजा था। पद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का। उदयन कहाँ का राजा था? उदयन मगध का राजा था। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? ये कौशल का राजा था। अजात शत्रु कहाँ का राजा था? अजात शत्रु भी मगध का सम्राट था। नंद राजा के आदेश से एक नहर किसको दी गई थी या नहर बनवाई गई थी? कहाँ? वर्तमान कलिंग, जिसको हम उड़ीसा बोलते हैं, वहां के लिए नंद राजा के आदेश से एक नहर का निर्माण करवाया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक डेरियस था। सर्वप्रथम भारत पर किसी ने विदेशी आक्रमण किया, वो ईरान के शासक डेरियस के द्वारा है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के राजा डेरियस के द्वारा हुआ। मगध राजा अजात शत्रु का, जो मगध का राजा अजात शत्रु है, इसका सदैव ही दुश्मन रहा वज्जी संघ। वज्जी एक महाजनपद था। मगध के राजा अजात शत्रु और वज्जी संघ से पटती नहीं थी, सदैव युद्ध होते रहे। रथम शूल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किसने किया? अजात शत्रु ने इसका प्रयोग किया। रथम शूल और महाशिलाकंटक ये युद्ध के औजार है, इसको अजात शत्रु ने प्रयोग किया। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। भारत में सिक्कों की मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? लगभग 600 ईसा पूर्व। समझिएगा, जो वर्तमान में मुद्राएं चल रही हैं सिक्के के रूप में, लगभग 600 वर्ष पहले यहाँ भारत में जो वर्तमान में बहुमूल्य मुद्राएं हैं, सोने एवं चांदी, ऐसी मुद्राएं चलती थीं। बिंबिसार ने अपना राजवैद्यकीय जीवक कहाँ भेजा? अवंती में भेजा। बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक अवंती में भेजा। अवंती को मगध का हिस्सा बना लिया किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती को जीता और मगध का हिस्सा बना लिया। मगध सम्राट ने अंग का विलय किया। मगध सम्राट ने अंग का विलय किया। बिंबिसार ने मगध सम्राट को हरा करके और मगध को भी अंग में ही मिला लिया। अंग जहां का राजा कर्ण था, प्राचीन
भारतीय इतिहास में महाभारत में उसका उल्लेख मिलता है अंग राज्य का। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जीके और जीएस की भरपूर तैयारी हमारे वीडियोज में मिलेगी। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।